वर्ल्ड ज्योग्राफी के इस सीरीज में हम बात करेंगे पृथ्वी के सबसे दक्षिणतम बिंदु पर स्थित अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अंटार्कटिका महाद्वीप की संरचना कैसी है, उसे किन के द्वारा खोजा गया, वहाँ कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है और वहाँ की जनसंख्या क्या है, किस देश का अधिकार है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ एडू प्लॉट डार्क हॉर्स। लेट्स स्टार्ट। पहले हम ये जान लेते हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप को लेकर के वर्तमान वैश्विक स्तर पे कौन कौन सी बातें चर्चा में चल रही है। तो पहला हेडिंग है राइजिंग अंटार्कटिका आइस मेल्ट विल ड्रामेटिकली स्लो ग्लोबल ओशियन फ्लोज स्टडी सेज व्हाई अंटार्कटिकाज एम्परर पेंगुइन्स could be extinct by 2100. Climate change turning Antarctica region into next global geopolitical hotspot says. Rising sea level major threat for India World Meteorological Organization report. इन सभी न्यूज़ पत्रों को देखने के बाद ये स्पष्ट होता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप वर्तमान में वैश्विक परिदृश्य में एक चिंता का विषय बना पड़ा है। यहाँ पाए जाने वाली जो बर्फ़ की शिलाएँ हैं उनके पिघलने की दर बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर के पूरे विश्व में चिंता का माहौल बना हुआ है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप का मैप है। तो चाहिए सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप का परिचय। तो अंटार्कटिका का अर्थ होता है आर्कटिक का उल्टा। आर्कटिक जो है वो उत्तरी ध्रुव में पाया जाता है और अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो दक्षिणी ध्रुव में पाया जाता है। इसके मध्य में दक्षिणी ध्रुव है स्थित है। यह पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम महाद्वीप है। साथ ही यह पृथ्वी का 5वां बड़ा महाद्वीप है। यह महाद्वीप मध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप कहलाता है। चूँकि यहाँ पर बर्फ़ की शिलाएँ हैं, 3/4 से भी अधिक हिस्से में केवल और केवल बर्फ़ पाया जाता है, इसलिए इस महाद्वीप को हम स्नो डिज़र्ट के नाम से जानते हैं। 98% भाग बर्फ़ से ढका हुआ है। इस महाद्वीप को पहले टेरा ऑस्ट्रेलियस के नाम से भी हम जानते थे। टॉलमी के लिखी गई पुस्तक को आधार मानकर यह परिकल्पना की गई कि पृथ्वी के दक्षिणतम पार्ट में कोई ना कोई एक ऐसा महाद्वीप जरूर स्थित है जिसके कारण संतुलन की स्थिति बनी हुई है, और इसे उस समय के भूगोलवेताओं ने टेरा ऑस्ट्रेलिस का नाम दिया। इस महाद्वीप के कई सारे उपनाम भी हैं, जैसे जनशून्य महाद्वीप, यानी इस महाद्वीप पर एक भी जनसंख्या नहीं पाई जाती है। श्वेत महाद्वीप, चूँकि यह पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है इसलिए हम इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, ये अकेला एक ऐसा महाद्वीप है जिसका यूज़ केवल और केवल रिसर्च के लिए ही किया जाता है। यह सबसे ठंडा महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ये गतिशील महाद्वीप है। ठंड के मौसम में और गर्मी के मौसम में इसकी स्थिति बदलती रहती है, इसलिए इसे गतिशील महाद्वीप के नाम से हम जानते हैं। इसका क्षेत्रफल 1,40,00,000 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। जनसंख्या शून्य पाई जाती है। जनघनत्व यहाँ पर शून्य है। कुल देश यहाँ पर शून्य है। ये है अंटार्कटिका महाद्वीप का मैप। इसके बीचों बीच से साउथ पोल गुजरता है। अब बात करते हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज कैसे हुई। सबसे पहले कैप्टन जेम्स कुक, इन्होंने 17 जनवरी 1773 को ये प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आर्कटिक सर्किल को क्रॉस करके अंटार्कटिका महाद्वीप की ओर देखा। चूँकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी और जिस जहाज़ से ये यात्रा कर रहे थे उस जहाज़ के द्वारा अंटार्कटिका महाद्वीप के मुख्य भूमि पर उतरा नहीं जा सकता था, तो ये बस उसे देख करके वापस हो जाते हैं और दुनिया को इसके बारे में बताते हैं। इसके बाद प्रारंभ होता है खोज का दौर। फिर अगले 1821 में एजवन डेविस नाम के एक व्यक्ति, जिनके बारे में कहा जाता है कि मुख्य भूमि पर कदम रखने वाले ये पहले व्यक्ति थे। हालांकि यह विवाद का विषय है कि अंटार्कटिक महाद्वीप के मुख्य भूमि पर किन्होंने पहला कदम रखा। रॉस आइलैंड, रॉस आइस शेल्फ, रॉस सी, एब्रूस
और टेरर माउंटेन। इसकी खोज जेम्स क्लार्क रॉस के द्वारा की गई थी और ये जिस जहाज़ से यात्रा कर रहे थे उस जहाज़ का नाम था अंटार्कटिक शिप। सन 1895 में इन्होंने इन सभी खोजों को अंजाम दिया और यह मूलतः नॉर्वे के निवासी थे। दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहला कदम 14 दिसंबर 1911 ईस्वी को रॉल्ड एमुंडसन ने रखा और इसके जस्ट एक महीने के बाद रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट नामक व्यक्ति ने साउथ पोल पर कदम रखा। अब जानते हैं अंटार्कटिका मिशन और भारत की स्थिति के बारे में। सबसे पहले जो भारतीय थे वो लेफ्टिनेंट रामचरण सन 1960 के समय में ये ऑस्ट्रेलियाई मिशन के द्वारा अंटार्कटिका महाद्वीप जाते हैं और वहाँ ये कदम रखने वाले प्रथम भारतीय बने। स्टडी अबाउट जनरल अवेयरनेस में ये इनकी तस्वीर छपी है, फर्स्ट इंडियन टू रीच अंटार्कटिका लेफ्टिनेंट रामचरण। उसके बाद प्रथम भारतीय अंटार्कटिका अभियान का नेतृत्वकर्ता के रूप में डॉक्टर सैयद जाहिर कासिमी को हम जानते हैं। 9 जनवरी 1982 ईस्वी को अंटार्कटिका के लिए भारत का पहला मिशन जारी किया गया जिसके नेतृत्वकर्ता थे सैयद जाहिर कासिम। ये एक आर्टिकल छपा है, टुडे इन 1989 कर्नल J.K. बजाज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रीच द जियोग्राफिकल साउथ पोल। दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने वाले प्रथम भारतीय कर्नल जितेंद्र कुमार बजाज। दक्षिणी ध्रुव पर पैर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय थे डॉक्टर गिरिराज सिरोही। अंटार्कटिका पर 22 मार्च से 23 दिसंबर यानी जब सूर्य उत्तरायण होता है तो वो अंधकार का समय होता है, तथा 24 दिसंबर से 21 मार्च यानी जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो उस समय सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता। अर्थात अंटार्कटिका पृथ्वी का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में अंटार्कटिका महाद्वीप का अलग अलग आकार होने के कारण इसे हम गतिशील महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं फिजियोग्राफी ऑफ अंटार्कटिका। फिजियोग्राफी में हम यहाँ ये पढ़ेंगे कि यहाँ कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं, कौन कौन से पठार पाए जाते हैं, मैदान कौन से हैं, नदियाँ कौन सी हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो माउंट एल्ब्रेस में है जो कि रॉस आइलैंड में लोकेटेड है। उसके बाद जो हम अंटार्कटिका महाद्वीप के पर्वत के बारे में बात करेंगे, जो मुख्य पर्वत है वो है ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन। ये पार अंटार्कटिक पर्वतमाला अंटार्कटिका को 2 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित करती है। इसको अगर हम देखें तो ये बीचों बीच हमें दिखाई दे रहा है ट्रांस अटलांटिक माउंटेन। इसके अलावा अंटार्कटिका के अध्ययन करने के दौरान हमें जो जानने की आवश्यकता है वो है साउथ ओशियन के बारे में, अंटार्कटिक पेनिनसुला के बारे में, साउथ पोल के बारे में, रॉस आइस शेल्फ के बारे में, ट्रांस अटलांटिक माउंटेन के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तृत रूप से अपने अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम ये समझते हैं अंटार्कटिका के और फीचर्स क्या क्या से हैं। अंटार्कटिका यूरोप से 1.3 गुना बड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा ध्रुवीय रेगिस्तान के नाम से हम इसे जानते हैं। धरती का 90% साफ पानी यहीं पर पाया जाता है, लेकिन वो बर्फ़ के रूप में स्थित है। अंटार्कटिका में एक ATM भी है। आज तक अंटार्कटिका का जो सबसे ज़्यादा तापमान है वो 58.2 डिग्री फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड किया गया है। अंटार्कटिका में कुछ जगहों पर 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती है। तकनीकी रूप से देखा जाए तो अंटार्कटिका पृथ्वी के सारे टाइम जोन को समाहित करता है। यहाँ सभी देशांतर रेखाएं जो टाइम जोन को परिभाषित करने के लिए उपयोग की जाती है इस महाद्वीप के ध्रुव पर मिलते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो समय रेखा है उसका निर्धारण हम देशांतरीय रेखाओं से करते हैं। अंटार्कटिका में एक भी पोलर बियर नहीं पाया जाता है। पोलर बियर के लिए हमें कनाडा जैसे ठंडे इलाके वाले देशों में घूमना होगा। क्वीन मोड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इस बर्फीले महाद्वीप के चारों ओर से घेरने वाली महाद्वीप का नाम है दक्षिणी महासागर, साउथ ओशियन, जिसे अंटार्कटिक महासागर के नाम से भी हम जानते हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के दक्षिणी छोरों को ही दक्षिणी महासागर के नाम से जाना जाता है। इस महासागर के ऊपरी जल का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाता। रॉस सागर और वेडल सागर अंटार्कटिका सागर के ही भाग हैं।
बिंदा आर्टिका अंटार्कटिका की खारे पानी की झील है जो 19 मीटर मोटी बर्फ की परत से ढकी हुई है। इसकी लवणता डेड सी के बराबर है। रानी मोड रेंज, यह भी महाद्वीप को दो भागों में विभाजित करती है और यह कोयला भंडार लिए हुए है। 21 मार्च से 23 सितंबर तक दिन रहता है और 24 सितंबर से 21 मार्च तक रात रहता है। इस महाद्वीप पर कोई भी तटीय मैदान नहीं है। केवल 2% हिस्सा जो गर्मियों से बर्फ मुक्त रहता है वो अंटार्कटिक पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। अंटार्कटिका के पामर प्रायद्वीप कुछ हद तक ये भी बर्फ से मुक्त रहता है। अंटार्कटिका महाद्वीप का स्थित लैबर्ट ग्लेशियर यह विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अंटार्कटिका के 98% भाग पर बर्फ है और बर्फ से ढके होने के कारण इसे हम बर्फ शीट कहते हैं। और बर्फ शीट की जो औसत मोटाई है वो 2.5 से 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक है। अंटार्कटिका का बर्फ क्षेत्र छत्रक से बर्फ के बड़े बड़े खंड टूट कर समुद्र में तैरने लगे, जिसे हम हिमशैल कहते हैं। वनस्पति के रूप में यहाँ पर लाइकेन और मॉस मुख्य वनस्पति है। पेंगुइन जो इस क्षेत्र का प्रसिद्ध उड़ानहीन पक्षी है इस महाद्वीप में पाया जाता है। इस महाद्वीप में एक झींगा के रूप में एक झींगा की आकृति का एक मछली पाया जाता है जिसे हम क्रील के नाम से जानते हैं। और जब ये समूह में घूमती है तो उस समूह को हम शॉल के नाम से जानते हैं। अंटार्कटिका संधि 1959 के अनुसार इस महाद्वीप पर केवल शांति के उद्देश्य से ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इस संधि के अनुसार इस महाद्वीप पर परमाणु परीक्षण, परमाणु कचरे को यहाँ लाना, सैन्य गतिविधियाँ, खनन आदि कार्य जो है प्रतिबंधित किए गए हैं। यहाँ के सागर में जीवों की बहुतायतता है। पेंगुइन, समुद्री पक्षी और सील यहाँ बड़ी संख्या में है। पेंगुइन एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है। सागरों में व्हेल मछली व क्रील मछलियाँ भी पाई जाती है। क्रील मछली एक बहुत ही छोटी मछली है। अल्बाट्रोरस और पेट्रल नामक उड़ने वाली समुद्री पक्षी भी इस महाद्वीप के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अंटार्कटिका और इंडिया के बारे में बात कर ले तो राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र गोवा में स्थित है। सन 1981 टू 82 में भारत ने अपने अंटार्कटिका अभियान की शुरुआत की। 9 जनवरी 1882 को डॉक्टर सैयद जहूर कासिम के नेतृत्व में भारत का पहला अंटार्कटिका अभियान रवाना किया गया। दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित भारत के शोध संस्थान हैं, जिसमें से सन 1983 में स्थापित दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र था जो अब नष्ट हो चुका है। 1989 मैत्री, 1987 भारत ने पर्यावरण विज्ञान, भूविज्ञान आदि शोध के लिए मैत्री नामक एक शोध केंद्र की स्थापना